नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम अपने डेली करंट अफेयर्स में कुछ खास महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के डिस्कशन के जो टॉपिक्स हैं वो पहला टॉपिक है ब्लावाटनिक पुरस्कार 2024 की जो घोषणा हुई है उसमें भारत के 3 युवा वैज्ञानिक शामिल हैं, तो ये पहला टॉपिक होगा। दूसरा जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है यानी जो वर्ल्ड कह सकते हैं वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, उसकी हम चर्चा कर लेंगे। और अभी हाल ही में क्या है कि अपने देश के लद्दाख में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 प्रारंभ हो रहा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर मलेशिया के नए सुल्तान की घोषणा हुई है, उनकी भी चर्चा करेंगे। और हाल ही में उत्तराखंड की जो पहली मुख्य महिला सचिव नियुक्त हुई हैं जो आईएएस कैडर की अधिकारी हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन सारे टॉपिकों में से एक एक करके टॉपिक लेते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है ब्लावाटनिक पुरस्कार 2024। अब ये आखिर इसकी चर्चा क्यों हो रही है, तो ब्रिटेन के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं उनमें ये पुरस्कार शामिल है और इसके लिए कुल 9 युवा वैज्ञानिकों का चयन किया गया और उनमें से क्या है कि 3 जो वैज्ञानिक है वो भारत से बिलोंग करते हैं। वो कौन से वैज्ञानिक हैं, तो पहले हैं प्रोफेसर राहुल आर नायर, दूसरे हैं प्रोफेसर मेहुल मलिक और तीसरे हैं डॉक्टर तन्मय भारत। तो ये 3 वैज्ञानिक हैं जो भारत के वैज्ञानिक हैं और ये भी इस पुरस्कार के नामित वैज्ञानिकों में शामिल है। अब बात कर ले तो ये जो ब्लावाटनिक फैमिली फाउंडेशन है और द न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ साइंस है उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसी के संदर्भ में जो ये भारत के चयनित युवा 3 वैज्ञानिक हैं और ये क्या है कि इनके अलग अलग विभिन्न शोध कार्यों के लिए 27 फरवरी 2024 को लंदन के वैकेंट हाउस के एक समारोह में ये पुरस्कार इनको प्रदान किया जाना है। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं कि ये जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं किस प्रकार के कार्यों के लिए इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। तो जो पहले क्या है कि राहुल नायर हैं, ये आपके राहुल नायर हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मूल रूप से क्या है कि ये एक भौतिक मटेरियल वैज्ञानिक है, ठीक है, और इसी पर ये शोध करते हैं और इनके 2D मटेरियल पर आधारित नई झिल्लियों को विकसित करने पर क्या है कि कार्य करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और आगे भी इनको अपना रिसर्च शोध जारी रखने के लिए 1 लाख पाउंड की राशि इन्हें प्रदान की गई है। दूसरे जो मलिक हैं ये इनके अभूतपूर्व तकनीक के माध्यम से क्वांटम संचार शोध पर कार्य करने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और जो तीसरे तन्मय हैं ये मूल रूप से क्या है कि एक जैव वैज्ञानिक है, जीव वैज्ञानिक है और सूक्ष्म बैक्टीरिया और आर्किया द्वारा निर्मित कोशिका सतह के अणुओं की परमाणु स्तर तक की तस्वीरें यानी एटॉमिक लेवल के इमेज पर शोध करने के लिए। और मूल रूप से जो इनका कार्य है यानी तन्मय को इस कार्य के लिए क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन क्रायोटोमोग्राफी होती है जिसको क्रायोटी बोलते हैं, ठीक है, उसमें आधुनिक तकनीक विकसित करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और इसके शोध के लिए आगे भी ये शोध जारी रखें, इसके लिए तन्मय को 30,000 पाउंड की राशि प्रदान की गई है। तो ये पहली न्यूज़ थी और इससे जुड़े हुए जो तथ्य हो सकते थे उसकी हमने चर्चा कर ली। दूसरा न्यूज़ है जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, यानी ये क्या है कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इससे जुड़े हुए अगर प्रमुख बातों की चर्चा करें तो जो आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में कह सकते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 2 फरवरी को वैश्विक लेवल पर इस डे को मनाया जाता है। और जो वेटलैंड कंजर्वेशन है, आर्द्र भूमि संरक्षण है, उससे संबंधित जो रामसर कन्वेंशन है ये 2 फरवरी 1971 को लागू हुआ। और पहली बार जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया, तो ये 1997 में मनाया गया। और जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है इसकी अगर 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो वो है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। अगर हम बात करें कि इसका लक्ष्य क्या है तो ये हमें यह बताना है इसका कि मानव कल्याण के जो सभी पहलू हैं, जैसे अगर हम शारीरिक बात करें, फिजिकल बात करें, मेंटल बात करें, मानसिक बात करें या फिर पर्यावरणीय स्तर पे बात करें, तो आर्द्र भूमि से ये कैसे जुड़ा हुआ है इसके बारे में ये हमें क्या करता है,
अवेयर करता है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमने देख लिया। जो अगली न्यूज है वो क्या है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024। ये क्या है कि कह सकते हैं कि अपने देश में ये शीतकालीन खेल आयोजित हो रहा है और लद्दाख में इस खेल का जो पहला पार्ट है, ये 2 भागों में होना है। तो जो पहला भाग है वो लद्दाख में 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में ये आयोजित होने वाला है और इसका जो दूसरा भाग है वो जम्मू कश्मीर में 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आयोजित होगा। दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ तथ्य है वो है कि इस पूरे खेल का जो कह सकते हैं जो शुभंकर है वो क्या है, तो वो हिम तेंदुआ है। ठीक है, ये जो पूरा लद्दाख वाला क्षेत्र होता है, जम्मू कश्मीर होता है, तो क्या है कि यहाँ पर जो हिम तेंदुआ हैं वो पाए जाते हैं और उनके संरक्षा या उनको हाईलाइट करने के लिए क्या है कि इसके लिए थीम या शुभंकर रखा गया है और जिसे लद्दाख में क्या है कि शान नाम दिया जाता है। तो देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है और शीतकालीन खेलों के वार्षिक आयोजन का ये चौथा एडिशन है, यानी चौथा संस्करण है। तो इस तरह से क्या है कि ये आपको जानना चाहिए। तो ये हमने देख लिया। इसी के साथ क्या है कि मलेशिया के लिए नए सुल्तान की घोषणा हुई है और उनका नाम है इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है, तो इनको चुना गया है और क्या है कि मलेशिया में 5 वर्षों के लिए सुल्तान का चुनाव होता है। तो ये 5 वर्ष तक यहाँ के सुल्तान नियुक्त रहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो वो कुआलालंपुर है और यहाँ की जो मुद्रा होती है उसको हम रिंगिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। अब अगला जो हमारा न्यूज है वो है उत्तराखंड की जो पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। ठीक है, वो कौन है, तो वो राधा रतूड़ी हैं। ठीक है, और इनको उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और ये इसलिए फेमस हुई हैं कि ये पहली महिला है जो वहाँ पर मुख्य सचिव के पद पे नियुक्त हुई हैं और ये मूल रूप से क्या है कि 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं और इस कारण से इनकी चर्चा हो रही है। और इस तरह से कह सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ की सरकार ने, या कह सकते हैं कि इनकी नियुक्ति की गई है। तो इस तरह से क्या है कि हमने आज के जो 5 टॉपिक थे उनकी चर्चा कर ली। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है। विकल्प है 2 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 2 सितंबर। तो आप इस तरह से आपने ये चर्चा सुनी और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक थे इनकी आज हमने चर्चा कर ली। अगले सेशन में कुछ खास टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।